मौर्य डायनेस्टी के बारे में देखें तो यहाँ 320 से 180 बीसी के बीच में जो है ये मौर्य डायनेस्टी बनी। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे 320 से 298 बीसी तक ये रहे। सेंट्रोकोटस जो है ये ईरानियन हिस्टोरियन के अकॉर्डिंग ये नाम दिया गया था। टीचर चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त इनको कहा जाता है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के टीचर थे। बुक इन्होंने अर्थशास्त्र लिखी थी और ये पॉलिटिकल साइंस की बुक थी। 15 चैप्टर्स थे इसके। पंडित श्याम शास्त्री ने डिस्कवर किया था इसकी मैन्युस्क्रिप्ट अर्थशास्त्र की। और यहाँ से जो है ये सेल्यूकस के साथ स्ट्रगल इनका दिखाता है और सेल्यूकस को डिफीट किया और उनकी डॉटर हेलेना से जो है, कार्नेलिया जिसका नाम था, उससे शादी कर ली। मेगास्थनीज एक ग्रीक एम्बेसडर था जो कि कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त में जो है आया था। मेगास्थनी जो है ये जो है सेल्यूकस द्वारा भेजा गया एक एम्बेसडर था चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। इंडिका इन्होंने लिखा, इंडिका जो मिली नहीं है, बस इसे कोट करते हैं अलग अलग जगह अलग अलग हिस्टोरियंस। तो चंद्रगुप्त मौर्य अपने लास्ट समय में जैन रिलीजन को एक्सेप्ट कर लिए थे और भद्रबाहु जो थे एक जैन सेंट, उन्हें इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को जैन में कन्वर्ट किया था और ये दोनों मिलकर जो है चले गए श्रवण बेलगोला जो कि कर्नाटक में है। मौर्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य, ये संलेखना प्रोसेस से इनकी डेथ हुई। डेथ बाई फास्टिंग जिसको कहते हैं, यानी भूखे रहकर प्राण त्याग देते थे लोग, संथारा भी इसको कहते हैं प्रोसेस को। दिगंबर जो है वो थे जो कि छोड़कर चले गए यहाँ से, और श्वेतांबर जो है यहाँ रुक गए थे। तो श्वेतांबर मतलब श्वेत होता है सफ़ेद, तो सफ़ेद कपड़ों को अपने मुंह पर बांधते थे और ये बांध कर जो है यहाँ रुक गए थे। और भद्रबाहु जो है ये कपड़े पहनते नहीं थे तो ये लोग चले गए थे। तो यही हमें देखने को मिलता है कि एक समय था जब जो है ये श्वेतांबर और ये स्थूलभद्र और भद्रबाहु में एक डिवीजन हो रहा था। तो इस डिवीजन में हम देख रहे थे कि उस समय प्लेग फैला हुआ था, तो श्वेतांबर जो थे रुक गए, सफ़ेद कपड़े अपने मुंह पर बांधे और लोगों की सेवा करते रहे। भद्रबाहु जो है ये कपड़े पहनते नहीं थे तो ये लोग जो है चले गए थे। तो ये सारी चीज़ें थे। अच्छा, एलेक्जेंडर के बारे में याद रखिएगा कि अम्बी और पोरस जो है इनके कंटेम्प्रेरी थे। हाइड्रोस्पिच जो वॉर हुई थी, इसमें जो है ये वॉर जब हुई तो यहाँ पे जो है खरुष्टी लिपि अलेक्जेंडर के कारण ही जो है आ पाई थी, क्योंकि ये लोग ही लेकर आए इस लिपि के। इस वार के बाद ही जो है डेवलपमेंट यहाँ पे शुरू हुआ था। तो यहाँ पे अलेक्जेंडर के बारे में हमने जानकारी, क्योंकि हाइड्रोस्पीच जो ये वॉर हुआ था उसके बारे में जानकारी हमें रखना इंपॉर्टेंट है। तो ये धनानंद वाले के समय की ये इन्फॉर्मेशन है जिसको आप वहाँ से जोड़ लेंगे। बिंदुसार देखें तो 298 से 273 बीसी तक इनका टाइम पीरियड था और इनको अमित्रकेटस भी कहते थे, अमित्रघात। खल्लाटक इनका जो है प्रधानमंत्री था, जैसे चाणक्य हुआ करता था चंद्रगुप्त के। डाइबेकस जो है एम्बेसडर था सीरिया रूलर एंटियोकस का। डायनोसियस जो है एम्बेसडर था इजिप्ट किंग फिलाडेल्फस टॉलमी सेकेंड का। और बिंदुसार जो थे ये आजीवक सेक्ट में बिलीव करते थे। अशोक के बारे में देखें तो बिंदुसार का बेटा था ये। 273 से 231 बीसी तक इनका टाइम पीरियड कहा जाता है। तो सुसीम जो है एल्डर ब्रदर थे अशोक के, लेकिन जो है ये इनके साथ स्ट्रगल में मारे गए। इंस्क्रिप्शन देखें अशोक के तो ये पाली लैंग्वेज में मिलते हैं और ये 4 स्क्रिप्ट्स इनकी जो है हमें देखने को मिलते हैं, जैसे ब्राह्मी है, खरोष्टी है, अरामिक है और ग्रीक। इन 4 स्क्रिप्ट में हमें अशोक के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। रॉक एडिक्ट्स अशोक के देखें तो ये 3 टाइप ऑफ रॉक एडिक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे मेजर रॉक एडिक्ट्स 8 प्लेसेस से मिलते हैं, 14 इंस्क्रिप्शन इसमें होती है। माइनर रॉक एडिक्ट्स 13 प्लेसेस से मिलते हैं। पिलर एडिक्ट्स 7 प्लेसेस से मिलते हैं, जैसे सारनाथ, प्रयागराज, सांची, पिपराबाद, हौली, जौगढ़ और दिल्ली, जो कि ये मेरठ से जो है हमें देखने को मिलता है। फिरोज शाह तुगलक ने जो है इसको ट्रांसफ़र कराया था। तो ये एक पत्थर का बना होता था, सारे पिलर्स मिर्ज़ापुर के पत्थरों से ही बनाए जाते थे। इसके बाद हम देखें तो अशोक जो है पर्सनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करता था। गुप्तचर इनके होते थे, डायरेक्ट राजा से मिलते थे, यानी डायरेक्ट कंट्रोल हुआ करता था इनका। तो प्रोस्टिट्यूट्स जो होते थे और भी जो बेगर्स वगैरह होते थे ना, वो इनके ना एक गुप्तचर हुआ करते थे। तो अशोक का ये जो हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा सेंट्रलाइज था। और इस किंगडम को बनाए रखने के लिए क्या था कि ज़रूरत थी एक इम्पॉर्टेंट राजा की, मीन्स एक पावरफुल राजा की जो कि इसको कंट्रोल कर सके। अगर कमज़ोर राजा यहाँ रख देते तो जो है ये एम्पायर पूरी तरह से उखड़ जाता, पूरी तरह से जो है ध्वस्त हो जाता। तो वही हुआ था इनके समय में। और
अशोक के बाद जो है ये कमज़ोर राजाएँ आए और ये एक तरह से जो है ध्वस्त हो गया ये। मेजर इंस्क्रिप्शन देखें तो एनिमल्स की सेक्रीफाइसेस को प्रोहिबिट करता है ये, सोशल वेलफेयर की बात करता है, खुद के पेरेंट्स की जो है ये रिस्पेक्ट करने की बात करता है, धम्म नॉन वायलेंस को जो है प्रमोट करते हैं और धम्म महामात्राज को स्प्रेड करते हैं, भेजते हैं इधर उधर, वेलफेयर मेजर्स जैसे एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन बनाते हैं, पीस बैलेंस ऑफ माइंड, टॉलरेंस को जो है 7वें नंबर पे लिखते हैं, बोधि ट्री के बारे में जानकारियाँ देते हैं, धम्म के सेरेमनीज़ के बारे में देते हैं, फिर अशोक की क्या डिज़ायर है पॉपुलराइज करने की धर्म के, उसको भी जानकारी देते हैं, रिलीजियस टॉलरेंस की जानकारियाँ देते हैं, फिर जो है डिफरेंट फेथ को जो है प्रमोट करते रहते हैं। कलिंग डिस्ट्रक्शन जो है ये मेंशन है ग्रीक रूलर, जो मेंशन है साउथ इंडियन डायनेस्टीज़ के बारे में, ग्रीक रूलर के बारे में, कलिंग डिस्ट्रक्शन के बारे में ये जानकारियाँ 13 में ही मेंशन है। सभी रॉक्स एडिक्ट्स की एक नेचर ऑफ ऑल रॉक एडिक्ट्स जो है ये 14 वाले में मिल जाता है। कलिंगा में 13th वाला इंस्क्रिप्शन नहीं मिलता है क्योंकि वहीं पे वॉर हुआ था, तो उसके बारे में कलिंग के बारे में लिखना ठीक नहीं था। और बौद्ध जो है जब गए थे ये लुम्बिनी में, तो वहाँ पे जो टैक्स था उसको कम कर दिया था इन्होंने। देवनाम पियदसी राजा जो है इनका नेम अशोक के इंस्क्रिप्शन में मिलते हैं। मास्की गुर्जर, नैतुर और उद्गोलन में जो है नेम अशोक का अशोक ही मिलता है। अशोक वर्धन देखें तो नेम ऑफ अशोक जो है पुराणों में मिलता है। अशोक मौर्य जो है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में रुद्रदमन के समय से मिलता है, और पियदसी राजा जो है बराबर के इंस्क्रिप्शन से मिलता है। बुद्धम शरणम गच्छामि जो है संगम शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि, ये जो है भाभू जो इंस्क्रिप्शन है वहाँ से हमें ये लाइनें मिलती है। पिलर एडिक्ट्स देखें तो 4 जो लाइन हेड था वो वाले पिलर सारनाथ से मिलते हैं और सांची से मिल जाते हैं। सिंगल लाइन पिलर जो है रामपुरवा और लौरिया नंदनगढ़ से मिल जाता है। सिंगल बुल पिलर रामपुरवा से ही मिलता है। अशोका के कंटेम्प्रेरी किंग्स यदि हम देखें तो सीरिया में एंटियोकस थियोसस थे, इजिप्ट में टॉलमी फिलाडेल्फस और मैसिडोनिया में एंटीगोनस थे। एप्रस अलेक्जेंडर थे एप्रस में। फैमिली अशोक की देखें तो वाइफ इनकी देवी, सन जो है महेंद्र, डॉटर संघमित्रा, वाइफ और भी थी जैसे तिस अक्षिता जिसको कहा जाता था, और वाइफ एक और थी कौरुवाकी जो कि प्रयाग इंस्क्रिप्शन में उनके बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। कालिंग वार 261 BC में लड़ा गया था, 8th ईयर ऑफ हिज थ्रोन सेरेमनी। 269 में ओथ सेरेमनीज हुई। 250 BC में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल पाटलिपुत्र में हुई। 231 BC में अशोक जो है मरे। और सक्सेसर ऑफ अशोक देखें तो कुणाल थे, माना जाता है अशोक के बाद कुल 10 राजाओं ने शासन किया, लेकिन तुम जो है मरते गए सब। बृहदस लास्ट किंग था मौर्यन एम्पायर का। 180 BC में मौर्यन कमांडर चीफ पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ को मारा और मौर्य एम्पायर यहाँ ख़त्म हो गया। मौर्य एम्पायर के ख़त्म होने के बहुत सारे जो है थ्योरीज हैं, जैसे कि सक्सेसर अयुग थे, ब्राह्मण वंश उनसे नाराज था, किंगडम हाईली सेंट्रलाइज था, टैक्सेशन रिजिड था। तो मौर्यों की सबसे स्पेसिफिक विशेषता थी कि हाईली एडमिनिस्ट्रेटिव था ये। वही मैं कह रहा था कि सेंट्रलाइज जब किंगडम था तो वहाँ पे एक मजबूत राजा चाहिए था, अगर कमज़ोर राजा आएगा तो जो है वो प्रॉब्लम हो जाएगी। मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन देखें तो हाईली सेंट्रलाइज था, और अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग जो है 18 डिपार्टमेंट हुआ करते थे। तीर्थ जो है हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते थे। कुछ इंपॉर्टेंट तीर्थ देख लें तो संगीतदाता जो पुरोहित होता था, प्राइम मिनिस्टर, मंत्री। संगीतदाता जो है ये हेड ऑफ ट्रेजरी होते थे। समाहर्ता जो है डीएम, कलेक्टर ऑफ रेवेन्यू। युवराज जो है सक्सेसर ऑफ किंग। सेनापति कमांडर इन चीफ। नायक हेड ऑफ सिटी सिक्योरिटी। व्यवहारिक जो है जजेज ऑफ सिविल कोर्ट्स, और प्रदेशी का जज ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स हुआ करते थे। मंत्री परिषद के अध्यक्ष जो है हेड ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल होते थे। कार्मांतिक हेड ऑफ इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज होते थे। प्रशासता जो है राइटर्स होते थे ऑफिशियल्स ऑर्डर्स के। दंडपाल हेड ऑफ पुलिस। दुर्गपाल जो है हेड ऑफ रॉयल फोर्ट। अंतपाल जो है सिक्योरिटी हेड होते थे फोर्टिफाइड फोर्ट्स के। आठविक हेड ऑफिसर्स होते थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के। प्रदेशिका जो है हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होते थे। अन्नपाल हेड ऑफ फूड ग्रेन्स डिपार्टमेंट। अंतर्वार्षिक जो है हेड ऑफ बॉडी गार्ड्स किंग के होते थे। टोटल 27 अध्यक्ष, जैसे सीता अध्यक्ष जो था हेड ऑफ एग्रीकल्चर हुआ करता था। संस्थापक हेड ऑफ ट्रेड रूट्स। लक्षणा अध्यक्ष जो है हेड ऑफ करेंसी डिपार्टमेंट होता था, और क्वाइंस को पन कहा जाता था। तीर्थ की सैलरी जो है बहुत ज़्यादा थी, और इनकी सैलरी टैक्स से दी जाती थी। हाईली टैक्सेशन फॉर्म जो है ये डेवलप था इस समय। और युक्ताज जो होते थे ना, उनको सबऑर्डिनेट रेवेन्यू ऑफिसर्स वो होते थे। राजुकाज लैंड मेजरर होते थे। ये दो टर्म बड़ी पूछता है, युक्ता और राजुकाज।
धर्म अस्थीय जो है सिविल कोड को कहा जाता था, कंटक शोधन क्रिमिनल कोड्स को कहा जाता था। सातवां जो है हेड ऑफ ट्रेड कन्वे जो होते थे, व्यापारिक काफिला को सातवां कहा जाता था। श्रेणी ट्रेडर्स के ग्रुप को ही कहा जाता था श्रेणी। 400 बीसी से 200 बीसी टाइम पीरियड में जो है ये बुक ऑफ लॉ का टाइम पीरियड था, मनुस्मृति का। और इसमें अलग अलग रीजन में अलग अलग जो है हम देखें तो ये जो है डायनेस्टीज जो है डेवलप हुए, इंडो ग्रीक हुए, सुंग जो है पाल कह रहा हूँ मैं, सुंग हुए, फिर इधर नीचे सातवाहन, फिर चोल चेर पांड्य जो है ये हमें देखने को मिलते हैं। इस तरह से फर्स्ट सेंचुरी में हमें ये डेवलपमेंट देखने को मिल जाती है। तो फर्स्ट सेंचुरी की चीज़ें जो है हम देखते हैं अगले भाग में।